दुकान पे जाना है और कहीं जाना है। इसमें से इतना ही बताते हैं घर वाले आपको, अगर दुकानदार वहां है तो दूध लाओ, ठीक है। इफ शॉपकीपर इज दियर देन गेट ए पैकेट ऑफ मिल्क। ओके, दूसरा हो गया इफ एल्स, हो गया इफ स्टेटमेंट। दूसरा हमारा इसमें इफ एल्स। इफ एल्स में क्या करते हैं हम, अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। ये होगा जो इफ हमने इस्तेमाल किया था, इफ कंडीशन। इफ इसमें कंडीशन लिखते हैं, जो यह है कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल पहले इसकी समझाता हूँ, इसी की एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। ये मैंने एग्जाम्पल दी थी, ये मैं लिखूंगा, मैं यहाँ दूंगा फॉर एग्जाम्पल एंड मार्क्स, इसको काट देते, मैं सिंपल बनाता हूँ यहाँ प्रोग्राम। मैं एक वेरिएबल बनाता सिंपल, इंट ए इक्वल टू 20 कामा बी इक्वल टू 30। ए और ए एक वेरिएबल बना, इसमें 20 डालता हूँ और बी एक वेरिएबल जिसमें 30 डालता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ if a is greater than b, if a is greater than b, ठीक है। तो मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवाता हूँ a is greater, मैसेज प्रिंट करवाता हूँ a is greater, ओके, गेट ch। बात आ गई समझ में। अगर a का वैल्यू बड़ा है b से तो क्या मैसेज प्रिंट होगी, a is greater, ये मैसेज प्रिंट होगी a is greater। अगर a b से छोटा, जहां जो केस यहाँ है, a क्या, a की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू क्या है 30, समझ आ रहा आपको? यस सर। तो यहाँ क्या है, a का वैल्यू b से छोटा है, a 20 है b 30 है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, a इज ग्रेटर प्रिंट नहीं होगा। तो उस वक्त क्या करें, सीधे बाहर आ जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर इसके बाद इसके ब्रैकेट्स में यहाँ 30 रखूं और यहाँ में रखूंगा 25, यहाँ क्या है, a इज ग्रेटर देन b, यस। कंडीशन चेक करेगा, क्या a b से बड़ा है, ट्रू है या फॉल्स, क्या है, ट्रू है ना। A is greater than B, A 30 है, B 25 है, 30 is greater than 25, तो ट्रू है ये। जब ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, A is greater, ये प्रिंट होगा। अंडरस्टैंड? यस, होगा ये एक कंडीशन। इसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। Here an if statement is followed by an else statement, इसमें if होता है और if के साथ साथ else भी होता है। यानी अगर true है तो if statement एग्जीक्यूट होगा, अगर false है तो else part एग्जीक्यूट होगा। बात आएगी समझ में? if else में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा, if के साथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर false है फिर else के साथ जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 20 मार्क्स का पेपर सेट करता हूँ आपके लिए एग्जाम पे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ जो 10 मार्क्स लेगा वो पास है, जो 10 से कम लाएगा वो फेल है, ठीक है। अगर किसी ने 15 मार्क्स लिए तो मैं चेक करूंगा इसके मार्क में 15 है तो वो पास है। अगर किसी के 8 हैं तो वो उसको मैं लिखूंगा वो फेल है, वो एल्स हो गया, ठीक है। इज इट द इफ पार्ट एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, इफ पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, एंड एल्स पार्ट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स। इट इज जनरल सिंटैक्स, इसका जनरल सिंटैक्स है इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, तो स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स है तो एल्स प्रिंट होगा, तो ये एल्स पार्ट प्रिंट होगा। else statements are executed, अगर ये ट्रू नहीं है फॉल्स है तो else पार्ट प्रिंट होगा। इसमें क्या था, अगर ट्रू था तो प्रिंट होगा, अगर फॉल्स था तो कोई प्रिंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंट है,
अगर ट्रू है तो एल्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, हो गया नेक्स्ट इफ। पहले से पहले हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। Program on if else. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रोग्राम, पीपल कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, पहले वर्ड में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता है इंट a इक्वल टू 20, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, क्या a जो a का वैल्यू है जो 20 है, क्या ये even है या odd है? इसके लिए मैं कंडीशन लिखूंगा if, ठीक है, if a डिवाइडेड बाय 2, a डिवाइड बाय 2, अगर मैं a को 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ गया, मैंने आपको बताया रिमाइंडर के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। रिमाइंडर के लिए हम कौन सा मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं? परसेंट। %2, अगर मैं a को 2 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आ गया अगर वो 0 है, ये कंडीशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, सी आउट नंबर इज इवन, एल्स अगर नहीं है तो क्या है, तो मैं प्रिंट करूंगा, अगर इवन है तो क्या होगा, ऑड होगा, सी आउट नंबर इज ऑड। ठीक है, ऐसे ये हो गई कंडीशन। यानी ए में वैल्यू डालता हूँ 20, फिर उस 20 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर देखता हूँ, a%2 में a को डिवाइड करके मुझे यहाँ रिमाइंडर आएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 था तो 0 0 के बराबर हो जाएगा, तो ट्रू होगा, तो उस सूरत में सी आउट नंबर इज इवन, नंबर इवन आएगा। एल्स अगर वो नहीं है तो नंबर क्या है, ऑड है, नंबर इज ऑड, ये प्रिंट होगा। ठीक है, हाँ ऐसे मैं आपको समझाता इंग्लिश में, आपको थोड़ा ही मुश्किल होगा। देखिए, हाँ, इफ टुडे इज हॉलीडे, इफ टुडे इज हॉलीडे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिट एट होम, मैं घर पे बैठूंगी। ओके, आई विल स्टे एट होम। एल्स अगर छुट्टी नहीं थी तो आई विल गो टू स्कूल, ये कंडीशन का मकसद है।
ठीक है, ये कंडीशन का मकसद है। अगर आज हॉलीडे है, यानी कंडीशन क्या है, टुडे इज हॉलीडे, अगर आज हॉलीडे है तो मैं घर पे बैठूंगी, एल्स अगर नहीं तो मैं स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल। बात आएगा समझ में क्या कंडीशन है, यानी अगर ये ट्रू है, टुडे इज हॉलीडे, अगर ये ट्रू है यानी हॉलीडे है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो इफ के साथ है, ये स्टेटमेंट। इफ इट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स नहीं है, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये इफ एल्स का मकसद है। बात आ गई समझ में? नो सर। कुछ नहीं। नहीं। यानी मैंने आपको बताया इफ एल्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स का मकसद क्या है, ठीक है। इफ एल्स हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां अगर ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो एक जवाब आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा जवाब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्क स्टूडेंट का एग्जाम दिया स्टूडेंट ने, मार्क 20 आ गए, मैं कंडीशन लिखूंगा, अंडर मैसेज के 20 आ गई, ठीक है। इफ मार्क्स, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 थे, ग्रेटर देन 33, सी आउट पास, तो हम लिखेंगे उसको आप पास हो। अगर नहीं, अगर 33 से कम है, क्या लिखेंगे, फेल। ये इसका मकसद, यानी यहाँ हमने मार्क्स दी, यहाँ मार्क्स कितने 20, अगर किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आ गए तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ क्या मार्क्स की जगह क्या आएगा 20, मार्क्स कितने 20, क्या 20 ग्रेटर देन 33 है, नो, ये फॉल्स है, तो ये पास प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा, फेल, कहेंगे वो फेल। अगर दूसरा स्टूडेंट इसके मार्क्स है 45, ये हम चेक करेंगे मार्क्स 33 से ज्यादा है, हाँ मार्क्स 45 इस वक्त, 45 ग्रेटर देन 33, तो क्या प्रिंट हो गया, पास, ट्रू है ना, 45 ग्रेटर देन 33, तो क्या आ गया, ट्रू, तो उस वक्त सी आउट पास प्रिंट होगा, ठीक है। अगर तीसरा स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है 13, तो यहाँ दोबारा क्या करेंगे, क्या मार्क 30 मार्क है 13, क्या 13 33 से बड़ा है, नो, फॉल्स है, 13 30 से बड़ा नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, फेल। इसे हम चेक कर सकते हैं कौन स्टूडेंट फेल है, कौन स्टूडेंट पास है, ये भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, ये प्रोग्रामिंग पार्ट है, थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा पहले समझना ये, लेकिन आपको समझना है इफ एल्स क्या काम करता है। इफ एल्स का काम ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो इफ के साथ है, अगर फॉल्स है तो दूसरा पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा, ये इसका मकसद है। बात आगे समझ में? यस सर। ठीक है, इफ एल्स का मकसद है अगर ट्रू है कंडीशन कहाँ लिखें, इफ यहाँ इसके यहाँ हम ट्रू कंडीशन लिखते हैं, यह कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा जो इफ के साथ होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा, ये काम होगा। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये एग्जीक्यूट होगा। दोनों एक नहीं कि दोनों में कोई यहाँ का स्पेक्ट्रम, यहाँ का बनिम, स्पेक्ट्रम का स्टेल ये ट्रू है, बनिम का स्टेल ये फॉल्स है, अंडरस्टैंड? इफ में क्या था, इफ में हम सिर्फ एक ही लिखते थे, अगर 30 से ग्रेटर देन तो पास लिखो, अगर लेस देन है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ दोनों हम चेक करते हैं। इफ के लिए अगर एक कंडीशन, एल्स के लिए दूसरी, इफ तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगा, एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब फॉल्स हो। ओके, इसका जनरल सिंटैक्स है, यानी इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, या आपको याद रखना है। फिर अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट, एल्स के साथ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट। इस पर हम
शायद प्रोग्राम भी इस पे है, इक्वल्स पे। Radical इसके। Write a program to add 2 numbers. Write a program to find greatest of 3 numbers. हमारा पहला प्रोग्राम है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम 2 नंबर देंगे फिर उनका ऐड करेंगे। दूसरा प्रोग्राम है, हमें 3 नंबर में से सबसे बड़ा ढूंढना है, इसमें इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम कल ट्राई करेंगे। इसके बाद है फाइंड राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। हमें 10 नंबर्स के एवरेज निकालने हैं। ये हम दो या ऐसे भी कर सकते हैं, या हम जब एवरेज पढ़ेंगे उस वक्त भी कर सकते हैं। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इवन और ऑड, जो भी मैं दिखा रहा था आपको, ये भी करना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट, ये आगे आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये 3 प्रोग्राम करेंगे, एक ऐड, दूसरा ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स और तीसरा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। एवरेज नहीं, एवरेज के या चौथा करेंगे, फाइंड नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, हम कल करेंगे, कल तो प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे ये क्या प्रोग्राम क्या होती है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर कहेंगे समझ नहीं आया तो आप कंटिन्यू करोगे तो वो भी समझ आएगा, जो आपको समझ नहीं आया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।